हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एसबीआई जेई के बारे में। कैसा डीवी रहा, मेडिकल में क्या क्या हुआ, और इसके अलावा शुरू से मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम कब था मेंस का, और मेल कितने दिन बाद आया, रिज़ल्ट कब हुआ, मेल कितने दिन बाद आया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो एसबीआई जेई मेंस जो था वो था 10 अप्रैल को, राइट। 10 अप्रैल 2025 को ये मेंस हुआ था। उसके 2 महीने बाद, 2 महीने 1 दिन बाद, यानी कि 11 जून को रिज़ल्ट आया था। काफ़ी लेट आया, जबकि मैंने सुना था 1 डेढ़ महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी लेट आया था। तो 11 जून को हमारा रिज़ल्ट आया। उसके बाद 27 जून को हमें मेल रिसीव हुआ। जो मेरा एओ था वो लुधियाना था। लुधियाना एओ से मुझे मेल आया, और जो मेरे डीवी की डेट थी वो 16 जुलाई थी। यानी 16 जुलाई को मुझे मेल में, मतलब मेल में आया था कि 16 जुलाई को डीवी मेडिकल और एलपीटी वगैरह जो कुछ भी होना, जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब 16 जुलाई को हो जाएंगी। तो जब हम 16 जुलाई को वहाँ गए, जब मैं वहाँ पहुँची तो टाइमिंग 9 थी, 9 बजे रिपोर्ट करना था। लेकिन 9 से मैंने 10 मिनट पहले ही रिपोर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे सबसे लास्ट ग्रुप मिला। यानी कि जैसे उस दिन 42 बच्चों ने रिपोर्ट किया था डीवी के लिए, मेडिकल के लिए, तो उनमें 10-10 का ग्रुप बनाया और लास्ट में 12 का ग्रुप बनाया। तो हम जो लास्ट के 12 थे उनका डी ग्रुप था। तो कहने का मतलब है कि 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, और बच्चे पहले ही आ गए थे, और पहले ही उन्होंने एंट्री भी करा ली थी और ग्रुप भी बना दिए थे। तो इतना, मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि 9 बजे का टाइम दिया तो यार 10 बजे तक स्टार्ट होगी, 11 बजे तक स्टार्ट होगा, बैंक है खुलता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह लोग वहाँ पे जल्दी चले गए और जल्दी काम भी शुरू हो गया। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए वो भी एसबीआई वालों वालों के लिए। मतलब एसबीआई में इतना जल्दी काम शुरू हो जाए ऐसा कभी सोचा नहीं था। ओके, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ पूरा प्रोसेस की, तो एक तो सबसे गंदा जो मेरे साथ काम हुआ ना वो ये हुआ कि 16 को जब मुझे वहाँ रिपोर्ट करा था तो वहाँ पहले रात को ही मुझे वोमिटिंग लग गई। खाना खाने के बाद बहुत ही, मतलब अनईजीनेस लगने लगा, और फिर रात को 2:30 बजे से मुझे कंटिन्यू वोमिट होती रही और सुबह तक। और फिर मुझे 6 बजे, क्योंकि अमृतसर में हूँ तो यहाँ से 6 बजे हम निकले और फिर वहाँ 8:30 तक पहुँचे। तो पूरे रास्ते ही बहुत हालत ख़राब थी। और उसी दिन मेरा मेडिकल था, तो मैं बस भगवान से बार बार यही मांग रही थी कि कुछ भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ ना आ जाए जो ज्वाइनिंग पर असर करे, या एक्सटेंशन मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था एक्सटेंशन। ऐसा था कि बहुत टाइम वेट कर लिया, बस जल्दी से जॉब मिल जाए। तो फिर सुबह जैसे ही पहुँचे, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब बहुत ही फ़नी सीन ये हुआ कि जैसे ही एंटर किया तो डिस्पेंसरी थी। अभी क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी तो सीधा ध्यान ये था कि दवाई मिल जाए कैसे भी करके, कोई ना कोई। तो अब मैंने ये ध्यान नहीं किया कि वहीं सारे कैंडिडेट्स का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और वहीं सारा कुछ चल रहा है। मैंने देखा कि ये तो डिस्पेंसरी है। मैंने उनसे पूछा, फूड पॉइज़निंग की मेडिसिन है आपके पास? तो उन्होंने, वो एकदम से शॉक हो गए कि आप डीवी के लिए आई हैं, आपको है फूड पॉइज़निंग, पहले वहाँ ब्लड सैंपल दो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को है। तो एकदम से मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं मेरा नाम ले दूँगी और कहीं एक्स्ट्रा चक्कर में ना पड़ जाऊँ, फिर कोविड टेस्ट वगैरह फालतू टेस्ट ना होने लग जाए मेरे। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं है, मैं तो टीवी के लिए ही आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को फूड पॉइजनिंग है। तो उन्होंने फिर उसको उनको बुलाया, फिर उन्होंने उनको एक दवाई दी। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे अपना काम करा लीजिए पहले। तो सबसे पहले हमारा ब्लड सैंपल लिया गया और यूरिन सैंपल लिया गया। उसके बाद हमें भेजा गया 3 लैब्स में। तो 3 लैब जो थी, एक हियरिंग के लिए थी, जिसमें हमारे कान का वो जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो सब वो चेक कर रहे थे, वो लैब थी। दूसरी आई टेस्ट के लिए, और तीसरा जो था जिसमें हमारा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी होना था। ये 3 चीज़ें हुई है। तो ये 3 लैब्स थी जिनमें हमें भेजा गया। सबसे पहले तो ऐसे जो ग्रुप बना दिए गए थे, तो मैं जो थी वो डी ग्रुप में थी। सबसे अच्छा काम जो कर रखा था वो ये था कि उन्होंने कैब फैसिलिटी दी हुई थी। उन्होंने व्हीकल प्रोवाइड किया हुआ था। उन्होंने बोला हुआ था कि आप अपने ड्राइवर के नंबर नोट कर लें, उनसे आप जैसे ही वहाँ से एक लैब से फ्री हो 5 मिनट पहले ही, बल्कि ड्राइवर को कॉल करते वो आपको वहाँ खड़ा मिले और फटाफट आप दूसरी लैब में जाए, तो आपका काम जल्दी होगा ऐसे करने से। तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि पहले इस लैब में जाना है, फिर इसमें जाना है। उन्होंने इनफैक्ट प्रॉपर रिटन में दिया था और बोला था इसका फ़ोटो ले लो और ऐसे से एक एक लैब में आप जाइए। तो सबसे पहले हमें भेजा गया
हियरिंग वाले लैब में। तो हमारे कान जो थे उसका ऑब्वियसली वहाँ चेकअप हुआ, तो कानों का ऐसा कोई चेकअप नहीं हुआ, सिर्फ एक हेडफोन लगा दिया और फिर वो वहाँ पे जैसे हम एक कैबिन से में थे और वो बाहर थे, तो बाहर से वो कुछ साउंड वहाँ से रिलीज़ कर रहे थे और हमें सुननी थी। तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ थी, वो एकदम जैसे टू 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 ऐसे बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ थी। कई बार तो मतलब सुनाई दे रही थी मुझे तो और वो फिर जैसे ही वो आवाज़ वहाँ से जैसे उनको ऑन करते हैं और फिर हमें देखते हैं तो हमें हाथ उठाना होता है, अगर हमें सुन रहा है तो, नहीं सुन रहा तो हाथ नहीं उठाना। तो थोड़ा-सा सब लोगों ने यही दिमाग लगाया, अगर नहीं भी सुन रहा और वो हमारी तरफ देख रहा है तो हाथ उठा लो। तो एक बार मैं भी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि पता नहीं सुना या वहम था, ऐसा कुछ था। तो लेकिन फिर क्योंकि वो मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न करके ऐसे हाथ उठा लिया था। बाकी मुझे सुनी थी आवाज़ें, बहुत ही धीरे थी लेकिन मुझे सुन रही थी। ओके, फिर उसके बाद हम वहाँ से फ्री होके, रिपोर्ट्स का कुछ हमें कलेक्ट नहीं करना था, रिपोर्ट सारी की सारी ऑटोमेटिक वो अपने आप कलेक्ट कर रहे थे, मतलब अपने आप उनका था कि भाई हम एक बंदे को भेज के अपने आप कलेक्ट कर लेंगे, आप सिर्फ अपना रिसीट कटाइए। अपने एक्सपेंसेस पे थे सारे के सारे यहाँ लैब्स में जो भी चेकअप हो रहे थे, और बस रिपोर्ट्स वो अपने आप कलेक्ट करेंगे, ये था। फिर उसके बाद हमें आई चेकअप के लिए भेजा गया। फिर आई चेकअप के लिए गए तो आई में तो वही कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो सामने नंबर होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं, पहचानने होते हैं, और कुछ जो भी लेटर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। उनका सिंपल सा चेकअप था और फटाफट मैंने पढ़ दिए थे वो। इसके बाद हमें जो वहाँ पे डॉक्टर थे या सर्जन थे जो भी थे उनके पास भी भेजा गया। फिर उन्होंने पर्टिकुलर मशीन में हमारी आइज़ चेक की कि हमने कुछ करा तो नहीं रखा है जो हमने छुपाया हो। जैसे कोई किसी ने अगर सर्जरी करा रखी है, कोई ऑपरेशन करा रखा है, कुछ भी, तो वो कई बार छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं। तो वो डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस थे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ भी ना छुपाएं। हमारे ग्रुप में एक लड़की ने कुछ ICS करके कुछ होता है, आई डोंट नो, ऐसा कुछ कराया हुआ था लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन डॉक्टर वो पकड़ गया कि आपने तो ये कराया हुआ है। फिर वो डर गई, मैंने मेंशन नहीं किया, और फिर सर अब कोई अफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। बोला नहीं, ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, कुछ अच्छा ही किया आपने, अपनी आंखें ठीक करा के, गलत तो कुछ किया नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कुछ भी आप छुपाएं नहीं, अगर आपने कुछ भी कराया हुआ आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो आपको निकाल देंगे। ओके, तो फिर वहाँ से उन्होंने एक एक कैंडिडेट का चेकअप किया आई का, और फिर हम वहाँ से फ्री हुए। फिर हम गए थर्ड लैब में। अभी क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया इस डर से कि कुछ खाऊंगी और वॉमिट हो जाएगी, और यहाँ मतलब रायता सा फैल जाएगा सारी जगह, कहाँ वॉमिट करते फिरूँगी ऐसी जगह पे मैं, और चक्कर ना आ जाए, ये ना हो जाए, मतलब बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन धीरे धीरे बस वो एक लैब से दूसरी लैब में और दूसरी से तीसरी में जाने की, उसमें थोड़ा इतना ध्यान भी नहीं गया मेरा तबीयत की तरफ। लेकिन जब हम तीसरी लैब में गए जहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और ECG होना था, ये 3 चीज़ें होनी थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। मतलब बाकी दोनों लैब से तो हम देख लो 9 बजे से 12 बजे तक सारा, मतलब 1-2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा तो हमें वहीं SBI में ही लग गया था AO में, और उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर एक तरह से हम दोनों लैब से फ्री हो गए। लेकिन बाकी उस जो तीसरी लैब थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसमें तो फिर ये मानिए वेट किया काफ़ी, क्योंकि वो जो उनके पेशेंट होते हैं जो नंबर से आ रहा है उनका ही नंबर लेंगे। वैसे नहीं है हम SBI के कैंडिडेट हैं तो हमें पहला हमारा नंबर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे जैसे काम चलता है वैसे ही चल रहा था। तो हम जब गए तो बहुत सारे पेशेंट पहले से ही थे, उनको बुलाया, और इनफैक्ट वो हमारी जगह उनको ही कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दे रहे थे जो पेशेंट उनके आए हुए थे। तो फिर बहुत देर में तो नंबर आया, फिर उसके बाद जाके एक्सरे हुआ, ECG हुआ और अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर सारा कुछ हो गया। फिर इस सारे काम में ही सोचो 6 बज गए हमें। उन्होंने पहले ही बता दिया था आप बहुत भाग भाग के काम कराओगे ना, तब जाके आपका 6-7 बजे तक आपका सिर्फ लैब का काम होगा, DV तो आपका नेक्स्ट होगा। जबकि मेन में मेंशन था कि DV मेडिकल सब उसी दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेडिकल में ही इतना टाइम लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। तो DV हमारा फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो वहीं पे किसी होटल में अपने एक्सपेंसेस पे ही स्टे किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे DV हुआ। DV जो है वो बहुत ही मतलब आराम से अच्छे तरीके से हुआ, क्योंकि मेरे पास मेरा छोटा बेबी है, तो मैंने उनको बोला सब प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी फ्री कर दे, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के थे। उन्होंने मेरा सबसे पहले DV कराया,
जो कि मैं डी ग्रुप से थी। सबसे बाद में ही होना था ऑब्वियसली हमारा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा सबसे पहले कराया डीपी। तो उन्होंने हमें 3 कुछ फॉर्म दिए, खुद ही बैठ के वो फिल कराते हैं एक एक चीज़, ये भरना है, ये भरना है, सारी चीज़ें, और यहाँ फ़ोटो पेस्ट कर दो, यहाँ क्रॉस साइन कर दो, सब कुछ उन्होंने खुद कराया। उसके बाद बहुत ही आराम से एक एक चीज़ 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी मार्कशीट्स उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करी, सारा कुछ देखा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब क्या केवाईसी करानी होती है वो कराई वहाँ पे जाके, मेन ब्रांच में जाके, उन्हीं के पीछे की साइड मेन ब्रांच थी, वहाँ जाके ये सारा प्रोसेस हमारा हुआ। और फिर डीवी इस तरीके से बहुत इजीली आराम से कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मतलब मैंने सुना था कि बाद में वो प्रेफरेंस का भी पूछेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी जाना था तो मैंने जो सर जो मैनेज कर रहे थे उनको मैंने बोल दिया कि सर प्लीज़ मुझे अमृतसर दिया जाए, ये सब कंसिडर करके, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में, बेबी छोटा है, ये सब कंसिडर करके मुझे प्लीज़ अमृतसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो उन्होंने फिर वो मेरा नाम के आगे लिख दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम दे देंगे आपको। उन्होंने वो तो मतलब पूरी श्योरिटी के साथ ही कह दिया कि हाँ दे देंगे, बाकी देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये सब था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी 3 बजे, मैं वहाँ से फ्री हुई थी। मतलब सबसे पहले मेरा नंबर आया, सब कुछ कराने के बाद भी मैं वहाँ से 3 बजे फ्री हुई थी, जिसमें मैंने लंच भी किया था। बस वहाँ जाके लंच उनकी तरफ से ही था, फैमिली मेम्बर को पे करना पड़ा था। ओके, तो ये सारा था पूरा हमारा डीवी मेडिकल जो भी हुआ। सब कुछ बहुत आराम से हो गया। मुझे तो लगा एलपीटी भी होगा मेरा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और मेरे पास पंजाबी नहीं थी और मैंने पंजाब से फिल किया। मैंने तो पंजाबी सीख भी ली थी, लेकिन वहाँ जाके पता लगा होगा ही नहीं एलपीटी क्योंकि हिंदी भी चलती है यहाँ पे, लोकल लैंग्वेज में हिंदी स्लैश पंजाबी है, तो हिंदी भी चलती है, क्योंकि मैंने पंजाबी सीखी हुई थी, मतलब सीख के गई थी, मैं टेस्ट के लिए तैयार थी। तो चलो कुछ ना कुछ नया सीख ही लिया मैंने इसी बहाने, ये तो अच्छा ही है। बाकी ये सारा जो प्रोसेस था, ये मतलब बहुत ही हैक्टिक, बहुत ही थकाने वाला था, लेकिन अच्छी बात ये है कि ज्वाइनिंग बहुत जल्दी है। ज्वाइनिंग जो है, जैसे अब उन्होंने 16 जुलाई को बुलाया था, 16-17 तो इसी काम में चला गया, और ज्वाइनिंग जो है वो 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को वापस हमें एओ में रिपोर्ट करना है, और वहाँ से फिर हमें लोकेशन मिलेगी, और फिर बैंक मतलब अलॉट होगा, और फिर वहाँ हमने जाके रिपोर्ट करना है। तो ओवरऑल ये सारा था। अभी आप सब जो भी जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबको आइडिया मिल लग गया होगा कि कैसे क्या होता है। और अगर रिपोर्ट्स की बात करूँ, अगर ओके आती हैं, तो जैसे मेडिकल ऑफिसर लास्ट में बुलाता है नेक्स्ट डे, और एक एक सब देखता है, और सब कुछ ठीक है तो कह देता है वेलकम टू एसबीआई। ठीक नहीं है, किसी को कुछ निकलता है, तो वो छोटे मोटे कमेंट कर देता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं कि किसी के में कोई, जैसे किसी को अगर स्टोन्स भी थे या कोई गड़बड़ भी थी, किसी को फैटी लीवर हो रखा था, तो भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि ज्वाइनिंग रोक दी उस बंदे की। तो ऐसा कुछ मैंने तो देखा नहीं है, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आगे का मैं बताऊँगी, जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बाय बाय।